तो उमेशपाल हत्याकांड पर प्रयागराज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने जी मीडिया से 1 मार्च को खास बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि उमेशपाल की हत्या सीधे सीधे यूपी सरकार पर हमला है। सुब्रत पाठक ने आगे कहा कि जब विकास दुबे ने यूपी पुलिस पर हमला किया था तो विकास दुबे नहीं बचा, तो इन माफियाओं का क्या होगा? अगर अतीक की गाड़ी भी पलट जाएगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्या गलत है? मैंने तो यह कहा कि यह हमला केवल उमेशपाल के ऊपर नहीं है, उमेशपाल की हत्या नहीं हुई है, बल्कि ये तो हमला सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर किया गया है। क्योंकि उमेशपाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश के सरकार के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देना, उसकी हत्या कर देना, उस सुरक्षा कर्मी की भी हत्या कर देना, तो ये तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला हुआ। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला विकास दुबे ने किया था, तो विकास दुबे नहीं बचा, तो इन दुर्दांतों का क्या होगा? तो मैंने कहा कि यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना था। तो गुफरान हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। गुफरान, चर्चा अब ये है, चर्चा माफिया अतीक को ला रहे खबर तो है, लेकिन इसके अलावा खबर यह भी है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, और इस बात की चर्चा बहुत जोर से है। पहले ही जो बीजेपी के मंत्री, सांसद, बहुत लोगों ने इस बात के बारे में कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, और अखिलेश यादव ने भी यह कह दिया कि हो सकता है कि योगी जी ने अपने मंत्रियों को जानकारी दी हो कि गाड़ी पलट ना जाए। देखिए, बिल्कुल ये बात तो साफ है, क्योंकि माफिया अतीक अहमद को खौफ है, उसके वकीलों को खौफ है। यही वजह है कि जो उसके वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहां लेटर पिटीशन दाखिल कर दी है, जान और माल का खतरा बताया है अतीक अहमद को। तो वहीं अतीक अहमद भी जेल के भीतर डरा है, सहमा है। खौफ उसको भी है कि अगर यूपी उसको लाया जा रहा है सड़क मार्ग से, तो रास्ते में गाड़ी पलट सकती है। इस बात की जानकारी जो है वो उसको अंदेशा जो है उसको हो चुका है। इसके पहले उसने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दी थी उसमें कहा भी था कि अगर यूपी पुलिस उसको ले जाएगी प्रयागराज, तो रास्ते में कहीं भी उसके साथ अनहोनी हो सकती है। उसके भाई अशरफ को भी ये डर सता रहा था। अशरफ हाईकोर्ट पहुंचा था, हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन जिस तरीके से मंत्रियों के बयान आए थे कि अगर रास्ते में गाड़ी अपराधियों की पलट जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि उनका यह भी कहना था कि रास्ते खराब होते हैं, गाड़ियों में दिक्कतें हो सकती हैं। कोई अपराधी अगर पुलिस की पिस्टल या फिर उनके असलहे छीन करके फरार होने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है पुलिस को काउंटर तो करना ही पड़ेगा, यानी जवाब देना ही पड़ेगा। इस जवाबी हमले में अगर इनकाउंटर होता है, मुठभेड़ में मारा जाता है, तो निश्चित तौर पर इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है कि कोर्ट के सुरक्षा कोर्ट ने पहले भी दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, कोई ऐसी अनहोनी ना होने पाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर माफिया अतीक जो है वो साबरमती जेल में है। जेल प्रशासन ने भी यूपी पुलिस के हवाले करने से पहले तमाम जो जरूरी सुरक्षा से जुड़े प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज पुलिस की कितनी मुस्तैदी है, क्योंकि 28 तारीख को उसे कोर्ट में पेश करना है, और उमेशपाल हत्याकांड जो हुआ उसके बाद उनके गुर्गों का हौसला बढ़ा है, कहीं ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि 2019 के बाद अब 3 साल बाद यानी 4 साल बाद यहां पर अतीक लौट कर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद, ये बात सही है कि 4 साल के बाद वो प्रयागराज आ रहा है। इसके पहले नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको साबरमती जेल पहुंचाया गया था। तब से प्रयागराज का मुंह उसने नहीं देखा है। ये पहली बार होगा जब वो प्रयागराज लाया जा रहा है, कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा है। उमेशपाल अपहरण मामले में उसको कोर्ट में पेश किया जाना है, सजा के करीब है। तमाम जो जरूरी एविडेंस होते हैं कोर्ट में रखे जा चुके हैं। सुरक्षा को लेकर के पुलिस महकमे ने तमाम जो जरूरी तैयारियां होती हैं वो कर रखे हैं। करीब 2500 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट परिसर और उसके आसपास तैनात किया जाएगा, जिसमें सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, आरएएफ और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा एलआईयू की जो टीमें हैं वो भी रहेंगी। तमाम महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो सादे वर्दी में रहेंगे। तमाम जो जरूरी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होते हैं वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। कोर्ट का भी निर्देश है, कोर्ट में जो सरकारी वकील है उन्होंने भी पुलिस से सुरक्षा की मांग की है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े करीब 10 अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होना है, व्यक्तिगत तौर पर पेश होना है। माफिया अतीक अहमद की बात करें या फिर उसके गुर्गे आबिद प्रधान की बात करें, इसरार की बात करें, एजाज अख्तर की बात करें, आसिक उस मल्ली की बात करें, इस तरीके के करीब 10 गुर्गे उसके जो हैं उनको भी इस पूरे मामले में अभियुक्त है, वो भी कोर्ट में व्यक्तिगत विशाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुफरान बने रहिए, गुफरान हमारे साथ बने रहिए। विशाल रघुवंशी